आज का दिन महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए अभूतपूर्व है। आज महाराष्ट्र में एक के बाद एक दो बड़े ऐसे फैसले हुए जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। पहला, बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 58 साल के एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस सरकार में डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। ये वो दो बड़े फैसले हैं जो महाराष्ट्र के साथ देश में एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले महाराष्ट्र की इसी सुपर थ्रिलर फिल्म का रिव्यू करेंगे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से हर कोई ये मानकर बैठा था कि अब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को दिया गया है। इस ऐलान ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। हालांकि इस मोड़ के आगे एक यू टर्न भी था। असल में जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया, तब उन्होंने ये बात भी कही कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे और इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनने से नाराज हैं। इन तमाम खबरों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से सरकार में शामिल होने की अपील की और कहा कि उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और अपने एक ट्वीट में यह भी बताया कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार में बतौर डिप्टी सीएम काम करने का निर्णय लिया है। यानी इन तमाम राजनीतिक घटनाओं के बीच कुछ तो ऐसा हुआ जिससे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनने से नाराज थे। आपको भी इससे ऐसा ही लगेगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे का डिप्टी बनाने के पीछे बीजेपी की क्या सोच है। लेकिन उससे पहले आपको इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े आज के बड़े हाइलाइट्स जो है वो दिखाते हैं। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे, लगातार हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के साथ में जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने जो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ, ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। सर्वप्रथम
माननीय पद्म निर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। और अब बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के कैप्टन देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में वाइस कैप्टन कैसे बने। आखिर इस फैसले के पीछे बीजेपी की सोच क्या है, इसे आप 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, एकनाथ शिंदे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी उनके पास अभी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ऐसे में गठबंधन सरकार में संतुलन स्थापित करना और बागी विधायकों को एकजुट रखने के लिए एकनाथ शिंदे के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता था। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार का हिस्सा होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार एकनाथ शिंदे की होगी, लेकिन पर्दे के पीछे से इस सरकार को चलाने के लिए जो दिमाग चाहिए वो देवेंद्र फडणवीस का ही होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2024 में होंगे, यानी इन चुनावों में अब सिर्फ 2.5 साल बचे हैं। इसलिए सरकार और संगठन के स्तर पर विचारधारा से कोई समझौता ना हो और सरकार में बीजेपी का भी बराबर प्रभाव रहे, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। और बीजेपी ने ऐसा बिहार से सबक लेते हुए किया है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और इस सरकार में उसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार की सरकार में बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में उसका कोई ऐसा बड़ा नेता हो जो सरकार को सीधे तौर पर प्रभावित कर सके और पार्टी की ताकत को भी कम ना होने दे। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। और तीसरा पॉइंट यह है कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाराज होने का खतरा था, जिसकी वजह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सामने आकर इस बात का ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इसके बीच में एक खबर यह भी है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, वो ये है कि इन सब के अलावा बीएमसी में शिवसेना लगातार वहां पर कब्जा जमाए बैठी है और ये बात भी बीजेपी को चुभती होगी और बीजेपी भी इस बात को भी ध्यान में रखना चाहती है कि शिवसेना से बीएमसी को छीनने के लिए ये दांव उनके लिए बेहतर हो सकता है।